डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज सच का साथी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की जनपद महराजगंज अंतर्गत विकास खंड निचलौल के ग्राम सभा भमौरी से पुश्तैनी जमीन में हस्तक्षेप का मामला प्रकाश में आया है। हम आपको बता दें कि आशुतोष कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय आनंद कुमार अग्रवाल मूल निवासी किशुन प्रसाद मार्ग शहर कोतवाली मिर्जापुर हाल पता अली नगर गोरखपुर के रहने वाले हैं। इनकी पुश्तैनी जमीन ग्राम भमौरी तहसील निचलौल जनपद महराजगंज में स्थित है, जिस पर 60 वर्षों से काबिज दाखिल है और खेती करते चले आ रहे हैं और सुचारू रूप से खेती कार्य हेतु उस जमीन पर आवासीय चिनसेट डालकर इनके आदमी खेत की देखभाल एवं खेती करते चले आ रहे हैं। शायद यही बात इंद्र रमन दास को रास नहीं आ रही, जिसके कारण 23 मार्च 2019 को इंद्र रमन दास ने निचलौल पुलिस को शिकायती पत्र दिया। अभी तक किसी को भी इंद्र रमन दास के इस तरह के हस्तक्षेप के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं हो पा रही है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है इस मामले में। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नहीं मना पाया। ऐसे बनाइए तो वीडियो ऐसे बनाइए तो मैं भी कहा पूरा गाँव सभा ही हाँ हाँ नहीं अभी लेकिन दूसरा नंबर इस मेरे नंबर पर जो हमारे गांव सभा कितना नंबर क्या है सर? पेपर मंगा रहे हैं, वकील को फोन किया पे संजय आ जाना। कितना नंबर हाँ सर 30 और का नाम संजय हाँ कौन जाता बाप का नाम बलईपुर भमौरी फार्म। और बताओ राजकुमार भलईपुर भमौरी फार्म। ये देश के समझ लीजिए हम आज़ादी के पहले से खतौनी आपको सब उपलब्ध करा देंगे, लेकिन इनका कहीं कोई नाम निशान नहीं है। जानबूझकर बाद वाले खतौनी में किसी तरह फर्जी आदेश करा कर कोई आदेश नहीं, बिना आदेश का अपना नाम चढ़वा करके जो कब्जा किए हुए सबका नाम जो हम लोग मुआयना किए पूरे खतौनी का कहीं नाम निशान नहीं उनका। केवल बदिया में जो नया कंप्यूटराइज खतौनी है उसमें नाम किसी आदेश की चढ़वा करवा ली जनता
एक कोई पेपर दिखा, अगर इनका राइट बनता हो तो एक कोई पेपर दिखा। ये विषय तो न्यायालय समझ चल रहा है ना। हाँ, तो न्यायालय समझ है ना। न्यायालय की समझ जो है वो यहाँ से इनका जब्त हो, जब इनका कोई राइट यहाँ के एसडीएम साहब नहीं देखे तो 145 में जब्त कर। ये लोग भागे गए दीवानी कचहरी में, हमारे वहाँ सिविल कोर्ट में। वहाँ जब पहुँचे तो रिवीजन दाखिल की इनके आदेश के खिलाफ निगरानी में, वो इनका आदेश वहाँ रिवीजन इनका खारिज हो। तब ये लोग भगे हुए गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में स्टेटस को का आदेश कर दिया, जैसे वो बने वैसे हम लोग जैसे वो है वैसे हम हैं। सब सबसे बड़ी बात है। और उसी पे मामला चल रहा है कि लोग, लेकिन ये तो अलग बात है जो स्टेटस को है। उसके बाद जब हम खतौनी की जांच किए तो ये सब कहीं है ही नहीं, नामे नहीं है, खाली कहीं नामे निशान। अरे हम बना रहे हैं पूरा आजादी के पहले से और आज तक के खतौनी जब कंप्यूटराइज हुआ है तब तक मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, तब तक इनका कहीं नामो निशान नहीं है। केवल जनता को गुमराह करके ऐसा किया गया है। इनके पास कोई पेपर नहीं है, केवल वही है बाद में जो खतौनी पे चढ़ा हुआ है। अभी 33/29 है, एसडीएम मजबूर हो जाएंगे। इनका जो कंप्यूटर में नाम पर एक जगह पड़ा भी है, 5-6 एकड़ में इनका नाम है, वो भी अभी खारिज हो जाएगा। 33/29 फर्जी चल ही रहा है आज तक, उसको तारीख नहीं लग पाया। चौकी प्रशासन में थोड़ा पकड़ होता है उसी तरह से अपने प्रभाव में करके लोग प्रभाव का फर्जी उपयोग किए करेंगे। 35 साल सारा ऑफिस इनके मुहद्दी वहाँ क्या अलीनगर में था, उनके घर में चलता था। चकबंदी वाला जब हुआ था उसकी बदलियाँ पूरा उन्हीं के वहाँ था, उसी का नाजायज फायदा उठा। 145 का जब हुआ था उसके पहले काबिज तो यही थे। नहीं शर्मा जी, हम लोग का भी नहीं, ये भी थे अमित अग्रवाल, अमित अग्रवाल थे। नहीं हम समझ रहे हैं जो ये बाद में एक आदेश और कराए उसमें ये दिखलाए कि अमित अग्रवाल काबिज नहीं है, लेकिन वो उसमें जो था रिपोर्ट है पूरा सीएम का, लेखपाल का, कानगो का, उसमें ये दर्शित है कि हम का कब्जे में है। सारा रिपोर्ट है, पूरा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। 3 नंबर खाता है ना। हाँ। ये आदेश क्या है? अब हम बता दें आपसे, ये मेरे पास है पेपर, मैं बता रहा हूँ। ये जो स्टेटस को का आदेश वहाँ से पारित हो गया कि मतलब यथास्थिति ये जो भूमि है जब्त रहे, तो उसी स्टेटस को के आड़ में एक आके यहाँ पे मतलब एसडीएम साहब के वहाँ मिलाकर उसके बाद में काके मिला करके उस आदेश का दुरुपयोग करके हम बता दे रहे हैं। वकील साहब मेरी बात सुनिए, उसकी काफी हम वकील साहब आप विद्वान हैं, आपको कोई टोक नहीं सकता, हम तो बहुत कम पढ़े लिखे आदमी हैं। वकील साहब ये अच्छी तरह जानते हैं कि 145 के खारिज होने की दशा में यह नियमतः सिद्ध है कि 145 जब खारिज होता है तो पोजीशन उसी के पास, अगर कोई पर्टिकुलर डिसीजन नहीं लिया गया है तो पोजीशन उसी के पास जाता है जिसके पास उसके पहले था। उसमें लिखा है उसी के पास जाता है, ठीक है। उस हिसाब से जैसे कि इन्होंने आपके अनुसार कि इन्होंने सब फर्जी ऐसे करा रखा, कुछ करा रखा, लेकिन खेती यही करते थे, इन्हीं के पोजीशन में था। ये वापस इनके पास गया जब हाई कोर्ट से 145 खारिज हुआ तो इनके पास वापस गया, लेकिन उसमें हिंदू फैमिली एक्ट वाली बात रखी गई क्योंकि दोनों भाई बात पर थी, अमित अग्रवाल वाली बात आ गई थी, उसको कायम रखते हुए वहां चला गया। अब मुकदमा इन दोनों आदमी के बीच में आ गया। तीसरी पार्टी क्या है कैसे, वो तो अलग हो, अलग की बात। उसी के आधार पर यह आदेश पारित हुआ। तब ये लोग किस चीज में घुस रहे हैं? अब हम आदि भी तो है, इंदिरा रमण दास वगैरह, हम आपसे बता दें आदमी तो है। एक बात आप कहे हैं अभी, ये कहे हैं कि मतलब इनके कब्जे में, इनके कब्जे का कोई बेस है? बेस होता है या हम ना? अपने कब्जे का बेस दिखा रहे हैं। नहीं, जो आप कह दिए इनके कब्जे में, ठीक है, वो बेस आपको 145 से पहले दिखाना चाहिए था। है उसके पहले का बेस है। अरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर उस समय आपको जब ये आदेश खारिज हुआ या ये हाई कोर्ट गए तो आप उसी समय आदेश करवा दिए होते, हाई कोर्ट से रुकवा दिए होते। हाई कोर्ट से आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हाई कोर्ट में जब गया था, यही लोग गए थे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट इनके पिटीशन को नहीं माना और यहाँ स्टेटस को का ऑर्डर कर दिया।
तब एकाकी ये लोग आकर के ये दिखाए कि स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति, और यथास्थिति हम कब्जे में हैं, ये दिखाए कि हम फर्जी तरीके से हम कब्जे में हैं, तथ्य को छिपा। ऐसी स्थिति में जब स्टेटस को है तो स्टेटस को हमारे कब्जे में रहने दिया जाए, तो उस बेस में ये आदेश वही मैं भी आपसे कहा हूँ, यही स्टेटस को नहीं था तो ये लोग उस समय कैसे काबिज थे अगर वो नहीं काबिज थे? अब हम बताते हैं स्टेटस को, जिससे पूरी भूमि ऐसी नहीं है कि पूरी भूमि पे अमित अग्रवाल ही काबिज, जो कुछ भाग जो है उस भाग पे अमित अग्रवाल काबिज थे, उसका लेखपाल का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में अपने दिए हैं, कानगो का रिपोर्ट है, तहसीलदार का रिपोर्ट है, हाँ SDM के वहाँ है, पूरी रिपोर्ट है कि मतलब अमित अग्रवाल अपने हक व हिस्से पर काबिज थे, खेती बाड़ी करा रहे थे। ये पेपर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है ना, अभी मैं करा दूंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अभी मैं थाने पे आके उपलब्ध करा दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो इससे इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि ये जितने पे काबिज थे उतने पे काबिज थे, लेकिन जो ये थर्ड पार्टी वाली बात छोड़ दीजिए, अभी तो केवल इसकी बात कीजिए, उस आधार पे भी ये लीगल नहीं है। ये आपका कहना कल वकील आ जाए, आ जाए सुन लिया जाए। हाँ बुलवा लीजिए। दवाई को देखले मेला में दोनों पक्षों को थाने बुला लूं? हाँ थाने पर बुलवाइए, थाने पर हम आप आ रहे हैं? अच्छा ठीक, थाने पर बुलवाइए, थाने पर चल रहे हैं, आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं। ये छाया का कुर्सी लगवाओ यार, कहूँ देख के आवड़ा है निकल जाए। बताइए ये सर, ये पस कौन है जो गैस को थाने पे फ्री कौन है? हाँ, आप क्या खाना है बताइए। हुआ है ये पस कौन बात चलता है, सीलिंग का 145 का हुआ था इसमें, उसी में 27 हुआ तक का जमीन जब्त भी हुआ था। हाँ जब हुआ था फिर हमारे पास आपके वकील साहब जब दीजिए जब कितनी जमीन हुई थी? 450 आपको देख रहे वहाँ देख रहे 450। इसमें सर अरे वहीं आप देख रहे का मुकदमा चलता है सुनील सिद्दीक के नाम से, 28 में तारीख है और उसका स्टे भी है, अभी खाता का बंटवारा। आप लोग कौन है? नहीं तैयारी रिगार्डिंग नहीं करेंगे आप काम को प्रभावित कर रहे हैं हमारे। टॉप टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।